गीता तत्व अमृत चतुर्दश अध्याय गुणत्रय विभाग योग। पिछले अध्याय में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विभाग बताया गया और कहा कि जहाँ तक जगत के नाम रूप सत्व अर्थात वनस्पति वृक्ष लता आदि सहित चेतन प्राणी दिखते हैं, वे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से होते हैं। यही सांख्य मत अवलंबी भी कहते हैं। उनके अनुसार क्षेत्रज्ञ आत्मा असंग है और प्रकृति प्रधान है। वह स्वतंत्र कारण है। यदि प्रकृति को जगत का आदि स्वतंत्र कारण माना जाए तो ईश्वर अथवा ब्रह्मा कारणवाद का विरोध होता है। श्री भगवान इसका निराकरण करने के लिए यह अध्याय आरंभ करते हैं। पूर्व अध्याय में तो यही कहा है कि क्षेत्रज्ञ मैं ही हूँ, अर्थात जीव का आत्मा मैं हूँ। जीव का जीवत्व क्षेत्र के संयोग के कारण मिथ्या होते हुए भी सत्यवत दिखता है। वास्तव में जीवो ब्रह्मोऽवनापर है। अब यह भी जानना आवश्यक है कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संयोग किस कारण है। केवल इतना कथन कि पुरुष का प्रकृति के गुणों से संग ही उसके भोक्ता होने का कारण है, पर्याप्त नहीं है। यहाँ इस विषय को फिर विस्तार से बताते हैं और त्रिगुण अतीत जीवन मुक्त के लक्षण कहते हैं। श्री भगवान वाच। श्री भगवान बोले, अब फिर सब ज्ञानों में उत्तम परम ज्ञान कहता हूँ, जिसे जानकर सब मुनि जन परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। अर्थात अब तक 13 अध्यायों में जो कहा जा चुका है, उस सब से इस अध्याय का ज्ञान सर्वतो उत्कृष्ट है। इस ज्ञान के अनुसार साधन करके उन्होंने मेरे साधर्म को प्राप्त कर लिया, अर्थात ब्रह्म रूप हो गए। वे सृष्टि के साथ जन्म नहीं लेते और प्रलय के समय उन्हें कोई व्यथा नहीं होती। महत तत्व रूप प्रकृति जो सारे विश्व की योनि अर्थात कारण है, उसमें मैं गर्भ स्थापन करता हूँ, जिससे हे भारत सब प्राणियों की उत्पत्ति होती है। पिछले अध्याय में कहा गया कि प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि हैं। त्रिगुणात्मिकता प्रकृति के सत्व रज तम तीनों गुणों के अनुसार उससे अन्य विकृति रूप 23 तत्वों की सृष्टि होती है। यह त्रिगुणात्मिकता अव्यक्त प्रकृति को महत ब्रह्मा कहा गया है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है। निर्गुण में वह शक्ति असत अर्थात अव्यक्त रूप से रहती है। इसीलिए वेद कहता है, असत सद जायते। उसे प्राण रूपा कहा जाता है। निर्गुण ब्रह्मा चेतना युक्त है, अर्थात उसमें प्राण शक्ति है। अव्यक्त शक्ति की व्यक्तता को मंत्र 18 में तम कहा गया है। वह उसकी सत दशा है। उसने तप किया, अर्थात असत से सत होना ज्ञान रूपी तप है। इसे अध्यात्म अर्थात अहम भाव का उदय होना समझना चाहिए, अर्थात मैं हूँ, यह ज्ञान उदय हुआ। अहम भाव के साथ इदम भाव अर्थात यह मेरी शक्ति है युगपद होता है। वह सत्य शक्ति भूत भाव उदकर है। अध्यात्म में अहम भाव का उदय होना स्वाभाविक है, अर्थात ऐसा होना चेतन तत्व का स्वभाव ही है। सत भाव में मैं और यह दोनों होते हैं। मंत्र 18 में अहम भाव को अजयते कैम एक पुरुष की उत्पत्ति कहा, जिसके द्वारा भूत भाव सत में गर्भ की स्थापना कही गई है। उसने कामना की कि शरीरों में वर्तमान हो जाऊं। अहम भाव में इच्छा या कामना होना ही गर्भ स्थापित करना है, जिससे
अहम इदम का संयोग होकर शारीरिक सृष्टि हुई। इसीलिए हे कौन्ते, सब योनियों में जो मूर्तियां उत्पन्न होती हैं, उनका वीर रूपी बीज प्रदान करने वाला पिता मैं हूँ, और महद ब्रह्मा अर्थात भूत भाव योनि अर्थात कारण है। क्षेत्रज्ञ को क्षेत्र में बांधने वाले 3 गुण हैं। गुण का एक अर्थ रज्जु भी है। यहाँ गुण गुणी के धर्म के अर्थ में प्रयुक्त नहीं है, वरन सत्व रज तम को गुण कहा गया है। सत्व रज तम ये 3 गुण कहलाते हैं जो प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। हे महाबाहो, ये अविनाशी देही अर्थात देह में रहने वाले को देह से बांधते हैं। प्रकृति शक्ति है और पुरुष उसके प्रवाह में अपने चेतन प्रकाश से चमकता है और उसको भी प्रकाशित करता है। शक्ति के प्रवाह में जो गति होती है उसे रजोगुण कहते हैं। रजोगुण का विरोधी तमोगुण है और चेतना सत्वगुण है। इनमें सत्वगुण निर्मल होने के कारण प्रकाशक और स्वच्छ है। वह सुख एवं ज्ञान के संग से बंधता है। आत्मा सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। प्रकृति के पदार्थों में जब वह सुख पाता अथवा सौंदर्य देखता है तो बंध जाता है। यहाँ ज्ञान का अर्थ जानना है। जो बाहरी विषय अर्थात शब्द स्पर्श रूप रस गंध का ज्ञान कहलाता है, ये सुख देने वाले होते हैं तो बंधन का कारण बन जाते हैं। रजोगुण को रागात्मक जान, ये तृष्णा के संग से उत्पन्न होता है। हे कौन्ते, ये देह में रहने वाले देही को कर्मों के संग से बांधता है। सुख अनुशय राग है अर्थात सुख के ज्ञान की स्मृति, अर्थात किस विषय में क्या सुख है उस विषय के प्रति आकर्षण, मोह, लोभ, आसक्ति, प्राप्त करने की इच्छा, तृष्णा राग कहलाता है। उस राग के वशीभूत प्रेरित होकर देही कर्म करता है और कर्म के फल की आशा में बंधा रहता है। तमोगुण को अज्ञान से उत्पन्न जान, जो सब देहधारियों को मोह में डालता है। हे भारत, ये प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बंधता है। अज्ञान का अर्थ ज्ञान का अभाव नहीं, वरन विपरीत अर्थात गलत ज्ञान है। हे भारत, सत्वगुण सुख में, रजोगुण कर्म में और वास्तविक ज्ञान पर आवरण डालकर तमोगुण प्रमाद में फंसा देता है। रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण बढ़ता है। रजोगुण सत्व और तम को दबाकर और तमोगुण रज और सत्व को दबाकर बढ़ता है। तीनों गुण सदा साथ साथ रहते हैं, कभी किसी गुण का अभाव नहीं होता। जब जो गुण वृद्धि पर होता है उसी के बांधने के साधन अर्थात विकार प्रबल हो उठते हैं, दूसरे के इतने समय के लिए कमजोर हो जाते हैं। जैसे जब इस देह में सब द्वारों में प्रकाश दिखे और ज्ञान की वृद्धि जान पड़े तो समझो कि सत्वगुण वृद्धि पर है। हे भरतश्रभ, लोभ, चित्त की किसी विषय के लिए प्रवृत्ति, कर्म का आरंभ, शांत न होने वाली तीव्र इच्छा, ये सब रजोगुण के बढ़ने पर उत्पन्न होते हैं। और हे कुरुनंदन, अप्रकाश अर्थात अज्ञान, प्रवृत्ति का ना होना, प्रमाद और मोह, ये तमोगुण के बढ़ने पर उत्पन्न होते हैं। अब पुनर्जन्म में गुणों के प्रभाव का वर्णन करते हैं। यदि मृत्यु के समय सत्वगुण वृद्धि पर हो तो देहधारी आत्मा निर्मल, उत्तम, महत तत्व आदि के जानकार ज्ञानियों के लोकों को प्राप्त करता है। रजोगुण की वृद्धि के समय मरकर कर्म करने में आसक्त लोगों में जन्म लेता है और तमोगुण में मरने वाला मूढ़ योनियों में जन्म लेता है। अब गुणों को फल कहते हैं, अर्थात ये गुण किस किस कर्म के फल हैं।
अच्छे पुण्य कर्मों का सात्विक निर्मल फल होता है। रजोगुण कर्म का फल दुख और तमोगुण कर्म का फल अज्ञान है। सत्व से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लाभ और तमोगुण से प्रमाद, मोह और अज्ञान की उत्पत्ति होती है। सत्वगुणी स्थिति रखने वाले ऊपर जाते हैं, रजोगुण मध्य अर्थात मनुष्य लोक में रहते हैं और जघन्य निंदनीय तमोगुण में पड़े तामसी स्वभाव वाले मनुष्य लोक से नीचे गिर जाते हैं। जब दृष्टा गुणों के अतिरिक्त अन्य को करता नहीं देखता तो अपने को गुणों से पृथक जानता है, तब मेरे भाव को प्राप्त कर लेता है। देह से उत्पन्न 3 गुणों का अतिक्रमण करके देही जन्म मृत्यु जरा के दुखों से मुक्त होकर अमृत मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। अर्जुन उवाच, हे प्रभु, तीनों गुणों का अतिक्रमण करने वाले के क्या लक्षण होते हैं? उसका आचार, चलना फिरना और व्यवहारिक दिनचर्या कैसी होती है? और वह इन 3 गुणों से अतीत कैसे होता है? श्री भगवान उवाच, हे पांडव, जब सत्वगुण का प्रकाश, रजोगुण की प्रवृत्ति और तमोगुण के मोहरूपी लक्षण हो, तो त्रिगुण अतीत मनुष्य ना तो उनसे द्वेष करता है, ना ही उनकी निवृत्ति चाहता है। तीनों गुण क्रमशः प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह से बांधते हैं। त्रिगुणातीत किसी भी गुण के प्रकट होने पर उसके बंधन में नहीं आता, इसीलिए वह ना किसी गुण से घबराता या डरता है, ना ही यह चाहता है कि यह चला जाए, अर्थात उसको ना उसमें राग होता है ना द्वेष। वह उदासीन की तरह रहता है, गुणों से विचलित नहीं होता। गुण अपना कार्य कर रहे होते हैं, उनके कार्यों से मेरा कोई संबंध नहीं, ऐसा जानकर वह स्थिर रहता है, उनसे कंपित नहीं होता। वह बुद्धिमान सुख दुख में समान भाव से स्वस्थ रहता है, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में समान दृष्टि रखता है, प्रिय और अप्रिय में एक सा व्यवहार करता है। कोई निंदा करे या सम्मान करे, दोनों अवस्थाओं में एक समान रहता है। अपनी निंदा या अपनी स्तुति दोनों में तुल्य रखता है, ना दुखी होता है ना प्रसन्न होता है। जो मान अपमान, मित्र पक्ष और शत्रु पक्ष के प्रति समान भाव रखता है, किसी कार्य का संकल्प रूपी आरंभ नहीं करता, वह गुण अतीत कहलाता है। गुणातीत होने का क्या उपाय है? श्री भगवान कहते हैं, जो अव्यभिचारी भक्ति योग से मेरी सेवा करता है, वह इन गुणों का अतिक्रमण करके ब्रह्म भाव को प्राप्त करने योग्य हो जाता है। क्योंकि ब्रह्मा गुणातीत है और सगुण रूप में मैं उसकी प्रतिष्ठा हूँ। वह ब्रह्म शाश्वत नित्य है, ज्ञान स्वरूप धर्म स्वरूप है और आत्यांतिक सुख स्वरूप है, अर्थात सत्य चित्त आनंद स्वरूप मुझ में आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित है। सगुण निर्गुण एक ही है, दोनों रूपों में भेद बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। निर्गुण में भक्ति भाव संभव नहीं, सगुण के ध्यान भजन से ही ब्रह्म भाव की प्राप्ति होती है, अन्यथा नहीं होती। अध्याय में कहा गया है, देहे अस्मिन् पुरुषः परः। जब प्रत्येक मनुष्य के देह में महेश्वर परमात्मा सगुण रूप और पुरुष परः निर्गुण रूप दोनों हैं, तो सगुण निर्गुण का ही स्वरूप है। हमारा तो कहना यहाँ तक है कि वेद की आज्ञा मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव के अनुसार माता पिता आचार्य और अतिथि की भी भगवत भाव से सेवा करने वाला निर्गुण ब्रह्मा की ही सेवा करता है और उसे भी त्रिगुण अतीत मोक्ष की प्राप्ति सुलभ है। जय गुरुदेव।